का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। मुरी लाली चुनरिया के कोरकारी पिया पनिया न जाबे नजर लागी। मुरी लाली चुनरिया के कोरकारी पिया पनिया न जाबे नजर लागी। चाहे ससुर राजा तो भरी लाबा, अरे चाहे लगाबा कहाँ बारी पिया पनिया न जाबे नजर लागी। चलिए, यह लोकगीतन के महफिल ही और लोकगीत जो है हमरे अपना के जीवन से जुड़े हैं। हमरे अपना के जीवन रूपी समाज रूपी जो इमारत है ओके नींव में है लोकगीत। वो खूबसूरत लोकगीत से यह शख्सियत खास बातचीत खास मेहमान के साथ के शुरुआत करी थे। हमारे साथ अजीता द्विवेदी हैं जे बतौर शिक्षा ले रही हैं लोकगीतन के, क्लासिकल के और बहुत सारा मतलब कहो ना कहो बड़े ज़मीनी स्तर से ये गानन का सीखे के काम कर रही हैं। और वो अपना के कहब है कि अपना स्टेजो परफॉर्मेंस करती हैं। और लोकगीत कहा थे ना कि एक वक्त हो थे कि इंसान पाश्चात्य खूब चमक धमक तक कुछ दिन तक अच्छी लागत थी, मगर उसके बाद वापसी पे थोका साधारण थोका प्रकृति के करीब जाए के मन जरूर पड़त है। तो यह लोकगीत हमका अपना कब है एहसास करावत है। निश्चित तौर पर यह लोकगीत में ये का आए गारी आए बहुत सारा एम भाग होते हैं, यह हम नहीं जानी एक का कहते हैं जी। ये फाल्गुन मास में जो फगुआ होता है उस टाइम पे औरतें गाती हैं कि मतलब मोरे लाली चुनरिया के कोरकाली होली से रिलेटेड होली के टाइम पे गाया जाता है। चलिए, होली लोकगीत है मतलब कोशिश हम अपना से है कहब कि बघेलिन में यदि अपना बोली तो ज़्यादा आनंद ही कहे कि अपन दर्शकों लगभग यह उम्मीद करते थे कि सब बघेली में बोले जे हमें तो जे कथो बहुत दिक्कत हो तो बीच में मिक्सो कैसे कहते खड़ी हिंदी बघेली होता है लगभग। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपनों पंचेट का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे आज के या शख्सियत खास मेहमान के से खास बातचीत के। पहले अपने बारे में कुछ बताइए दर्शकों का। जी, सबका हमारा प्रणाम। हमारा नाम अजीता द्विवेदी और हमारा गांव रीवा ज़िला में महमूदपुर गांव है त्यूनी के पास। और अभी पिछले कुछ सालों से जवा में हमारे पापा जी शिफ्ट हो चुके हैं हमारी पढ़ाई के लिए ही। और इस टाइम पे बनारस से मैं शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रही हूँ BHU से। जी चलिए, तो यह बेहतर चीज़ है कि आज जब पूरी दुनिया रॉक हिप हॉप पॉप पतन ही का है बहुत का सेगमेंट है, बदौर में अपना जो है शास्त्रीय संगीत सीख रही हैं। वो कहते ना कि पुरान हमेशा खातिर और नवा 9 दिन खातिर। तो मतलब पुरान में एक वह एहसास है कहत शास्त्रीय संगीत में तो वह ताकत थी कि कहते कि बड़े बड़े रोग असाध्य रोगन में यदि संगीत वह सुन लीन जाए तो कहते कि लोगन का बीमारी ठीक होती है शास्त्रीय संगीतन से। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही बैठी हुई हूँ। और संगीत में मेरा आने का रीज़न सबसे बड़ा मेरी बीमारी ही थी। मेरा बचपन से ही सपना IAS बनने का था। बचपन से ही मेरी पढ़ाई ऐसी हुई कि मतलब एकदम जो होता है कि नहीं आगे चल के IAS बनना है, UPSC की तैयारी करनी है। और 12th तक आते आते ऐसी हालत हो गई कि मतलब
उठना भी इतना कि मतलब सिर में इतना भयंकर दर्द, माइग्रेन की समस्या है मुझे। तो पहले इलाहाबाद में दवाई, यहाँ रीवा, हर जगह करवाए, कहीं से लाभ नहीं हुआ। इसके बाद नागपुर पिताजी लेके गए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज कुछ नहीं है, बस रिलैक्स चाहिए इसको और संगीत सुने, ये इससे इसको आराम होगा। अब यहाँ पे पढ़ पा नहीं रही थी, इसकी वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं सुन सकती हूँ तो मैं गा क्यों नहीं सकती हूँ। और वहीं से मैंने स्टेज शुरू किया। मॉडल साइंस से BSc मेरी चल रही थी और धीरे धीरे मैंने शुरू किया। बहुत कुछ सुनने को मिला, शुरू में आता नहीं था तो सुनने को भी मिला और सपोर्ट भी बहुत मिला है। जो हमारे क्षेत्रीय सिंगर थे जवा के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा उनका योगदान है। और मम्मी पापा का सपोर्ट, सभी गुरुजनों का बहुत ही सपोर्ट रहा मेरे साथ। हमारे बच्चे ने ऐसा तो मूड ना हो पिरा रहा, किताब देख के बड़े बड़े इनके मूड पिरा लगा तो मतलब वो मैया कह दे कि हाँ आप किताब पढ़े के मन नहीं पड़े तो मैंने गाने सुने, तो मतलब अपना के साथ ऐसा नहीं रहा। हमारे साथ शायद हो सकता है, हमारे जैसा बहुत लोगों के साथ किताब जहाँ देखे तो मूड पिरा लगे। तो मतलब BHU का जब एग्ज़ाम देना था तो मेरे मन में ये आया था कि अब नहीं पढ़ सकती हूँ, मतलब मन में ऐसा था कि नहीं पढ़ सकती हूँ। लेकिन फिर यही जो है कि सपोर्टर जो थे हमारे संगीत में, योगेश मिश्रा सर हैं बनारस में ही, उनसे मैं सीखती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर इतना पढ़ी हो कि मतलब इतना भरोसा है कि 10th में इतना अच्छा रिजल्ट, 12th में जो भी है, तो इतना तो पढ़ सकती हो कि एक छोटा सा एग्ज़ाम निकाल सको। उसके बाद 3 महीने मैंने तैयारी की, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकला जो भी था। तो कभी मतलब पढ़ाई से, जो आपने कहा सिर दर्द, तो बहुत ही प्यार रहा है हमेशा पढ़ाई से और आगे भी अभी पढ़ने का ही है कि मतलब मैं म्यूज़िक में ऐसा कुछ कर सकूं कि जो सीखूं दूसरों को सिखा सकूं। चलिए बहुत बढ़िया है। और निश्चित तौर पर कहा था ना कि बिना करे कुछ जय जयकार नहीं होए, कोशिश करे वालन के कबो हार नहीं होए। और यह एक कहा थे ना कि संघर्ष से इंसान जीवन के ज़िंदगी के वह मुकाम हासिल करत है जौने के कल्पना करत है। यदि संघर्ष नहीं तो जीवन नहीं। और यह में अपना के अजीता की कहानी है। और यह अजीता जैसे अब हम कुछ लोकगीत 2-4 बोल मुखड़ा अंतरा हो जाए जी। झरी गए अमिलिया के पाती हो, पिया काशी में छाए। ये काशी में इस टाइम बनारस में रह रही हूँ, तो ये सबसे पहले आता है मन में जी। झरी गए अमिलिया के पाती हो, पिया काशी में छाए। काशी में छाए, बनारस में छाए। झरी गए अमिलिया के पाती हो, पिया काशी में छाए। चलिए तो यह लोकगीतन के जो खनक ही आवाज़ ईश्वर माँ सरस्वती अपना का आशीर्वाद दे ही। और निश्चित तौर पर देखिए आवाज़ है बिना कोनो साज जो संगीत के अपना गाय रही हैं। ओके बादो कहा थे जब कोनो कर्णप्रिय धुन होती, मतलब आवाज़ होती, तो वह सुन के अच्छा लगता है। और अपना निश्चित तौर पर अबे पढ़ाई कर रही हैं तो निश्चित तौर पर अबे ओमा और निखार रही और कसावट आई। और अपना बच्चे आज शख्सियत के वह संघर्षों अपना देखी लागे अजीता के कि एक दौर रहा कि जब अपना सब चीज़न से हार चुकी रही, अपना कल आगे पढ़ाई छूट जाई, व्यवस्था से दूर हो जाई, तब संगीत सहारा बना। और सहारा ऐसा बना कि आज उसका अपना एक जुनून के तौर पर ले के चल रही हैं, सीख रही हैं, पढ़ी रही हैं और लोकगीतन में बेहतर अपना काम करे के जो है। तो ये बताइए जो अपना लोकगीत गायन ये तब पुरान मतलब लिखता है नहीं या फिर जो बने हैं उन्हीं का गाई थे? नहीं, लोकगीत तो मैंने लिखा नहीं है, कोशिश रहेगी आगे। अभी 1-2 भजन मैंने कोशिश की थी लिखने की नवरात्रि में, तो कोशिश कर रही हूँ। अभी ऐसा कुछ मैंने लिखा नहीं है। अपना बेसिकली यदि हम बात करें तो बघेलिन में अपना काम करे चाहिए थे या फिर मतलब शास्त्रीय संगीत पूरा हर सेगमेंट में अपना काम करी थी? मेरा जो है कि देखिए शास्त्रीय संगीत जड़ है, किसी भी संगीत का जड़ है शास्त्रीय संगीत। उसको सीखने के बाद मैं ये डिसीजन लूँगी कि मुझे आगे काम किस पे करना है। मतलब अभी डिसीजन नहीं लिया है। बघेली तो हमेशा रहेगा, बघेली जहाँ पे हमने जन्म लिया वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन शास्त्रीय संगीत नहीं तो जो 2 ठे गायन अपना झरी गए अमीरिया के पाती और एक ठे गायन अपना 2 ठे गायन तो ये अपना घरे में सुने हैं या फिर एक सीखे हैं?
नहीं, ये मतलब जैसे जो हमारे यहाँ के सीनियर सिंगर रह चुके हैं हमारे बघेलखंड के, झरिया अमेलिया के पाती कल्याणी मिश्रा जी हैं, कल्याणी दीदी, उनके मुँह से मैंने सुना था पहली बार, और जो पहला मैंने सुनाया वो मेरी माता जी ने ही मुझे सिखाया था। चलिए, तो कुल मिला के घर में संगीत की शिक्षा पाए हैं। जी जी। BHU से पहले घरे वाले BHU में लीन हैं, ठीक है। और निश्चित तौर पर ये कहा थे ना कि कुछ चीज़ जो है गॉड गिफ्टेड होती, और या जब भगवान कोनो चीज़ देते हैं तो मैं वह लाग लपेट नहीं लगावे। और निश्चित तौर पर आवाज़ है तो सुन के गुनगुनावे की आदत बनी हो। फिर आज मुकाम यह है कि अपना बोहिन का अपन जुनून अपन पैसन बना चुकी हैं। तो अब लोगन से का मतलब यह अब शख्सियत खास मेहमान के अब आखिरी पड़ाव में हम पचे पहुँच गए हैं। तो एम का लोगन का सुनाओ वैसा जो दिल छो जाए, वो थोड़ा लंबा सुनाओ, अपना मतलब मुखड़ा सुना के चुप हो जाते। तो हमको लगा था कि दर्शक जो है थोड़ा वो आगे सुना कि उनका इच्छा हुई, तब अपना एक थोड़ा का बड़ा जी। पहले तो एक मैं शिल्पायन एकेडमी बनारस में पंडित देवाशीष देव गुरु जी से शिक्षा ले रही हूँ इस टाइम पे। तो उनकी एक रचना है, अभी तो जैसा आपने कहा बड़ा सुनाना है, तो ये तो मुझे 2 ही लाइन याद है, इसको मैं पहले सुनाती हूँ। और ये उन्हीं की रचना है, गुरु वंदना है, जो मैं अभी अपने सभी गुरुजनों को सुनाना चाहूँगी कि उनके लिए समर्पित कर रही हूँ। गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव देव महेश्वरा। गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव देव महेश्वरा। गुरु ज्ञान है, गुरु ध्यान है, गुरु परम पद परमेश्वरा। गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव देव महेश्वरा। चलिए, तो यह कहा था ना कि गुरु से बड़ा स्थान ईश्वर का दीन है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। और वो अपना जो गुरु जी से बतौर आशीर्वाद ले रही हैं, सीख रही हैं। अब बघेली में कोनो लोकगीत 2 लाइन या 4 लाइन जो अपना हरिया चली सखियाँ शिव शंकर जी के मंदिर, शिव शंकर जी के मंदिर। अरे गौरा जी से मांगे वरदान, रानी के सोहागवा। अरे गौरा जी से मांगे वरदान, रानी के सोहागवा। अरे पहिला मगन मगवे मांगे के सिंदूरा, अरे मांगे के सिंदूरा। अरे सिंदूरा अमर होई जाए, रानी के सोहागवा। नवंबर लग चुका है, शादी का सीज़न आ गया है, इसलिए जिन बहनों की शादियां होने वाली हैं उनके लिए ये सुहाग गीत है। इसको हमारे बघेलखंड में सुहाग गीत बोला जाता है। चलिए ठीक है। अब एम रानी के सुहागवा रहा तब नहीं सब लगभग जान गए होंगे कि ये सुहाग गीत है। और निश्चित तौर पर अपने बोली अपने भाषा के जब गीत सुनाया जाए वह लोकगीत निश्चित तौर पर सुने अपनों बच्चे हो, मगर आज के कुछ नई पीढ़ी जो है शायद ही गीतन से परिचित न हो, मगर परिचित हो चाहिए। अपनों बच्चे जो देख रहे हैं यह कार्यक्रम, हमारा सबसे निवेदन है कि 2-4 शब्द बघेली में ज़रूर बोला, नहीं तो आगे वाली पीढ़ी जब वह हेलो हाय बोले लगी तो शायद हम पचे अपन ज़मीन बिसर जाए। वो नींव कमज़ोर हुई तो निश्चित तौर पर बनी इमारत मजबूत नहीं हो सके, और वह इमारत को मजबूत करे खातिर नींव का मजबूत रहे दे। ता शख्सियत में आज बस इतने फिर नए शख्स के से और शख्सियत से जो है मुखातिब कराओ, तब तक आपन और अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।